हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक लिलियम टिग जो दवाई है इसके संदर्भ में आज मैं बताने जा रही हूँ। वैसे यह दवाई बहुत कम प्रचलन में होती है और बहुत कम लोग ही इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह जो होम्योपैथिक दवाई है ना, लिलियम टिग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, खासकर महिलाओं के संदर्भ में। अगर आप हार्ट के मरीज हैं, दिल के रोगी हैं, या आप महिला जेनेटल के संबंधित कोई भी आपको रोग हुआ है, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लिलियम टिग एक लिलियम नाम की एक फ्लावर से बनती है। यह टाइगर लिलियम लिली के पौधे से बनती है और यह एक बिसेला पौधा होता है, बिसेला फ्लावर होता है। लेकिन इसका जो काम होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बहुत सारे मानसिक लक्षण हैं। यह क्या है कि हमारी होम्योपैथिक दवाई जो होती है पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ही फायदा देती है। सबसे पहली बात की बीमारी बहुत सारे हैं, जैसे प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, या आप कहें कि बहुत सारी ऐसा महिलाओं से संबंधित जो बीमारियां होती है, आपके सिस्ट हो जाना, फाइब्राइड हो जाना, स्तन में हो जाना, आपके बच्चेदानी में हो जाना, तो यह सब आम समस्या देखी जाती है इसके अंदर। दूसरी बात यह है कि आपको हृदय का रोग हो, गठिया से संबंधित रोग हो, ऑस्टोआर्थराइटिस हो, या उनको किसी भी प्रकार के रूमेटाइड अर्थराइटिस हो, किसी भी समस्या में ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। और इसकी समस्या जब आपके इसके मानसिक सिम्टम, आप इनके जो आप कहें कि जो पर्सनालिटी है महिला की या किसी व्यक्ति की, तो उस पर्सनालिटी में अगर ये सूट करता है तो ये दवाई 100% बहुत फायदा करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर मैं किसी ऐसे पेशेंट को देख रही हूँ जो लिलियम टिग की पर्सनालिटी से मैच करती है, तो वह उन महिला को या उस व्यक्ति को अगर मैं ये दवाई दूंगी और वो आराम भी हो जाएगा, तो पूर्ण रूपेण सर्टिफाइड नहीं होते। यानी कि कुल मिला के कहें कि यह एक ऐसी दवाई है जिसमें व्यक्ति को, जो मरीज है, उसको सर्टिफिकेशन नहीं होता। किसी भी दवा पर या किसी भी कार्य पर वो संतुष्ट नहीं होता। इसका एक मुख्य मानसिक लक्षण है। वैसे तो मैं एक विस्तार से एक लंबी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मैं चूंकि आप लोग देखते नहीं है ठीक से, जो अच्छे औषधि या अच्छी दवाई जो जीवन रक्षक होती है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताना चाहती हूँ, लेकिन बहुत लंबा होने की वजह से आप देख नहीं आप लोग पाते हैं, तो इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि यह एक महत्वपूर्ण लिलियम टिग दवा का चयन करने में यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर आप होम्योपैथ पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो इस विषय पे जरूर गहन चिंतन कीजिएगा कि जो मरीज को संतुष्टि नहीं होती उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। दूसरी बात यह है कि यह उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनके जो है यूट्राइन प्रोलैप्स हो गए हैं, यानी कि ऐसा उनको फील होता है कि उनके जो गुप्तांग है, उनकी जो योनि मार्ग है, उससे उनके पेट के सभी जो है कि जो अतरियां हैं, जो बच्चेदानी है, वो बाहर आ रही है और बार बार उसे अपने हाथों से अपने उस जगह को ढकने की कोशिश करते हैं। उस जगह में ऐसे बहुत सारे ऐसे महिलाओं को आप देखे होंगे। तो यह कंडीशन सिपिया में भी है, लेकिन यह लिलियम टिग में भी है। लेकिन सिपिया और इसमें फर्क यह होता है कि जो सिपिया की मरीज होती है वो क्रॉनिक होती है और जो लिलियम टिग की मरीज होती है वो एक्यूट देखा जाता है। दूसरी चीज यह है कि सिपिया में बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें वो परिवार के साथ नहीं रहना चाहती, वो भी एक प्रकार से असंतुष्ट होती हैं। उनको ऐसा फील होता है कि मैंने जीवन भर अपना पूरा जीवन का स्वर्णिम समय मैंने परिवार के लिए दिया, लेकिन परिवार मेरे विषय में नहीं सोचता। लेकिन लिलियम टिग की जो असंतुष्टि है वह ऐसी होती है कि वह एक उम्र के बाद वो धार्मिकता की तरफ चले जाते हैं, धर्म कर्म पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है,
दूसरी चीज यह होती है कि जैसे इसमें टिग यानी टाइगर का इसमें जिक्र है, तो जैसे इसमें मांस खाने की प्रवृत्ति महिलाओं में बहुत होती है। एक धार्मिकता भी होती है, दूसरी मांस खाने की प्रवृत्ति भी उनमें बहुत ज्यादा देखी जाती है। इसके बाद वो किसी भी चीज पे संतुष्ट नहीं होते। इसमें यह भी देखा जाता है जो लंबे समय से जो महिलाएं, जो लड़कियां कुमारी होती है, बहुत उम्र निकल चुका होता है, शादी नहीं होती और बहुत तरह की बीमारियों से घिर जाती है अंततः, तो ऐसी महिलाओं, ऐसी लड़कियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है। जिन महिलाओं का शादी हो गया, बच्चे हो गए, उनकी जो यूट्रस है वो प्रोलैप्स हो गई, उन कंडीशन में भी यह बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसा कि मैं बताई कि कुमारी लड़कियां, और इससे पहले मैं बताई कि वो संतुष्ट नहीं होती। क्या होता है कि जब लड़कियां जवान होती है, घर में जो माता पिता हैं वो लड़के का चयन करना चाहते हैं, ढूंढते हैं, खोजते हैं, बहुत सारे लड़के मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लड़की सर्टिफाइड नहीं होती। उनको लगता है कि नहीं इसमें कुछ कमी है, नहीं ये लड़के में भी कुछ कमी है, मतलब हमेशा असंतुष्टि का होना यह बहुत महत्वपूर्ण रखता है। दूसरी चीज है कि व्याकुलता, यह भी इनके अंदर देखी जाती है। ऐसी जो मरीज होती है ना, उनके शरीर बहुत हॉट होते हैं, बहुत गर्म होते हैं, यानी कि व्यभिचारी भी होती है और असंतुष्ट भी होती है। इसके बाद मतलब उसे उत्कट इच्छा होती है, कामोत्तेजना भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं होती। तो इस तरह की जो कंडीशन वाली मिक्सअप होती है ना, उन महिलाओं के लिए, उन रोगियों के लिए लिलियम टी बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है और इसका इस्तेमाल करेंगे बेहतर लाभ मिलेगा। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी व्याख्याएं हैं जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन चूंकि होम्योपैथी व्यक्ति की पर्सनालिटी पे निर्भर करता है कि व्यक्ति जिस पर्सनालिटी की हो उसी पर्सनालिटी में दवाइयाँ अक्सर फायदा देती है। ठीक है, तो यह जो है कि मैं बहुत शॉर्टकट में इसलिए बताना चाह रही हूँ कि भाई आप लोग लंबा वीडियो नहीं देखते, लेकिन ये बहुत ही लाजवाब दवाई है और बहुत तरह की समस्याएं हैं। जैसे गठिया मरीज होते हैं, तो गठिया मरीज होते हैं तो उसमें क्या होता है कि अक्सर इसमें ज्वाइंट में दर्द, अंगुलियों का टेढ़ापन, अंगुलियों का अकड़ जाना देखा जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि यह दर्द अक्सर बदलता रहता है, जगह बदलते रहते हैं, कभी इस जगह में दर्द था, कभी इस जगह में दर्द था। तो ये दर्द बदलने की प्रवृत्ति यह हर तरह के अर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम करता है, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस ही क्यों ना हो। इसमें यह देखा जाता है कि इसमें एक सीने में एकदम से जकड़न महसूस होती है, दबाव महसूस होता है। यह या तो अर्थराइटिस की वजह से हो या किसी हृदय रोग की वजह से हो। इस कंडीशन में ये बहुत ज्यादा फायदा देती है जब इस तरह के आपके हृदय में अचानक दर्द उठ जाए, उत्पन्न हो जाए, बेचैनी हो जाए, दबाव महसूस हो, और उसके साथ अगर यह महिलाओं के साथ हो तो ये खास तौर पे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। जिन महिलाओं को यूट्रस प्रोलैप्स हो गए हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। इसमें हेडेक पेन भी देखा जाता है, सिर में दर्द भी देखी जाती है, इसमें शरीर में बहुत ज़्यादा हीटिंग पावर भी होती है, बहुत ज़्यादा शरीर गर्म होता है। और ऐसी जो लिलियम टिक के जो मरीज होते हैं उसमें मांस खाने, मीट खाने की प्रबल इच्छा होती है, और ऐसे जो लिलियम टिक की जो नेचर की जो महिलाएं हैं अक्सर वो 40 साल के उम्र के बाद धार्मिकता की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। यह सब इसमें खास देखा जाता है, चाहे वो किसी धर्म से ताल्लुक रखते हो, वो जिस धर्म से ताल्लुक रखते हैं, जिस धर्म के बारे में जानते हैं, तो उस धर्म में धार्मिकता की तरफ डूबना शुरू करते हैं। ऐसी स्थिति तो हमारे बहुत सारे दवाइयों में है, ठीक है, लेकिन इसमें यह खास देखा जाता है कि ऐसी
महिलाएं मांस खाने की इच्छुक भी बहुत होती है, धार्मिकता की तरफ भी झुकाव होता है और एक अजब किस्म की बेचैनी उनके अंदर देखी जाती है, छटपटाहट देखी जाती है, एक व्याकुलता देखी जाती है, वो कामुकता भी देखी जाती है और उसके बाद वो ब्रह्मचर्य का ढोंग भी करते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन है यह खास तौर पे देखी जाती है। मतलब दो चीजें विपरीत चीजें एक ही व्यक्ति में देखा जाता है, यानी कि कामुकता भी देखी जाती है और उसे ऐसा भी लगता है, घृणा भी अंदर में महसूस होता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ, गलत है, ये है। मीट खाने की भी इच्छा होती है और फिर लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो इस तरह की जो बेचैनी होती है, असंतुष्टि होती है, तो ये कंडीशन देखा जाता है और यह लिलियम टिक के मरीज की खास मानसिक सिम्टम है। बहुत सारी सिम्टमें हैं जो लंबे विस्तृत वीडियो के साथ आपको दिया जाएगा। फिलहाल तो यह जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।